कोई भी कार्य बिना आज्ञा के, बिना समझ के मत करना, नहीं फंस जाओगे। जो कछु करो सो आयस या समझ के, और बिनु समझे करे नाई, और बिनु समझे जिन जिन करी परे अंधतम माई। कोई भी कार्य करो, या तो आज्ञा हो तो विचार करने की जरूरत नहीं, यदि आज्ञा नहीं हुई तो विचार करके करो, बहुत सोच समझ के। जिन्होंने विचार नहीं किया, बिना विचारे जल्दी जल्दी कर बैठे, तो बोले फिर अंधे कुएं में गिरते। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए। और जब तक अनुभव ना हो जाए तब तक प्रवचन कभी ना करे। बहुत पतन का मार्ग है ये। आपको लगता है भूरिदा जना, ये भूरिदा जना वो हैं जो प्रभु के प्रेम में मतवाले होकर भगवत चर्चा करते हैं। इससे भूरिदा जना नहीं होता। भगवत ऋषिक जी डांट लगा रहे हैं उपासक को। पहला कहा कि जिनका चित्त निरंतर प्रियालाल की सूरत में डूबा हुआ है, प्रियालाल पूरा योगक्षेमम वहां में हम का भार ले लेते हैं अपने हाथ में, और उसको अपने हाथ का खिलौना बनाकर खेलते हैं। दूसरा कहा बिना आज्ञा और बिना समझ के कोई कार्य मत करो, सोच समझ के आज्ञा युक्त कार्य करो, नहीं फंस जाओगे। तीसरी बात कह रहे हैं जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक प्रवचन मत करना किसी को। भगवत चर्चा परस्पर करना अलग बात है, उपदेशक बनना, गुरु बनना, समाज सुधारक बनना, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक न करे। नहीं तो कह रहे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह जानते हो किसी को कहते हैं? बहुत सम्मान सूचक शब्द है, पर कहते कुत्ता को है। ग्राम सिंह किसको कहते हैं? कुत्ता को। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन, देख सिंह को रूप, सुन सुन भूषे गलिन में सबे स्वान बेकूफ। अगर एक कुत्ता भूख दे तो दूसरा भूखेगा, फिर पूरे पूछो उनसे क्यों भूखे? बोले पहले वाला भूखा था, उधर वाला भूखा। बोले उससे पूछो तुम क्यों भूखे? बोले कुछ ऐसा आभास हुआ था हमको कि उधर कोई आवाज आ रही है बस। बोले जिसने भगवत साक्षात्कार नहीं किया, इसमें जो कहा है स्वान बेकूफ, उसको पता नहीं है क्यों भूख रहा है, और सही भूख रहा है कि गलत भूख रहा है। बोले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवत साक्षात्कार ना कह के केवल सुने सुनाई बातें दूसरों के सुनाते रहते हैं, उनको कहते हैं श्वान बेकूफ। तुम्हारा क्या अनुभव है? तुम क्या डूबे हो इसमें? तुमने क्या साक्षात्कार किया? यहां के प्रवचन से ये बात ले ली, वहां के प्रवचन से ये बात ले ली, वो ले ली, वो ले सुना। तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम कहां स्थित हो? बोले जो कही सुनी बातें दूसरों को सुना सुनाकर अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हैं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवत साक्षात्कार किया नहीं, आंखों से देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, केवल सुनी सुनाई बातें भूख रहे, बोले उनकी दशा स्वान जैसी है। ऐसे का संग न करे। ये भगवत प्राप्ति के लिए सीधी बात। पहले में कहा स्मृति डोर, तो प्रियालाल अपने हाथ में सारा भार ले लेते। दूसरे में कहा जो भी कार्य करो सोच समझ के करो, आज्ञा के अंतर्गत करो। तीसरे में कहा सत्संग उसी का सुनो जहां अनुभवजन्य बातें हों, केवल सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें से नहीं बात बनेगी। तुमने क्या देखा है जीवन में? तुमने क्या अनुभव किया है? तुम इस मार्ग में कितना चले हो? बोले एक कदम नहीं। बोले फिर संग नहीं करना, फिर संग नहीं करना। ग्राम सिंह भूस्यो विपिन, देख सिंह को रूप, सुन सुन भूसे गलिन में सबे स्वान बेकूफ। उनसे पूछो कि वल्ला मचा रहे, कुछ देखा, कुछ अनुभव किया? वो भूख रहा था, वही हम भूख रहे हैं। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं महापुरुषों को किसी से फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात कह रहे हैं कि भगवत प्राप्त, पहला है निरंतर चिंतन तो भार प्रिया प्रीतम, दूसरा सोच समझ के आज्ञा के अनुसार आचरण, तीसरा है जिसको अनुभव नहीं, भगवत साक्षात्कार नहीं, प्रवचन नहीं सुनना। चौथा कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से बगुला कैसो ध्यान, भेष बनायो पूतना जिमयसी मखमल म्यान। जिमयसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे, स्वार्थ साधत और दिखावत और ही जैसे, ऐसिन को संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी, लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। भगवत रसिक जी कह रहे कपटी संग न कीजिए, चाहे विष्णु सो होई, भगवान के समान भी हो तो नहीं। कपटी का केवल स्वार्थ साधन के लिए उसका उपदेश, उसका नाटक,
सब केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए, रुपया पैसा अर्थ के लिए, मान सम्मान के लिए। जब वसुदेव जी अपना पुत्र देने प्रथम गए तो बड़ा भारी उपदेश कंस ने दिया है, बड़ा ज्ञानी। तो कह रहे कपटी ज्ञानी कंस से। जब हिरणाक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप ने जो उपदेश दिया पढ़ के देखना, पूरा ब्रह्म ज्ञान। भगवान से द्वेष करता है और शास्त्रों का ज्ञान बघाड़ता है। तो बोले ऐसे ज्ञानी से बचो, ऐसे ज्ञानी से बचो जिनको कोई अनुभव नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है, केवल कपट करके ज्ञान बोल रहे हैं। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। और बगुला कैसा ध्यान, ऐसे ध्यानी से भी बचो। टांग उठा के बगुला खड़ा रहता है, ऐसा लगता है भारी तपस्वी, जल में कितना बड़ा शांताकारम। देख लो, अब बगुला को देखना है ना, एक टांग उठाए बस बिल्कुल एकदम, पर वो ध्यान में नहीं है भगवान के, वो मछली के ध्यान में है। ऐसे देखो महापुरुष है, कह रहे हैं ऐसे कपटी ज्ञानियों से बचो जो कंस के समान केवल उपदेश देते हैं, आचरण बहुत गलत है। ऐसे बगुला के समान ध्यान करने वालों से बचो जिनका ध्यान केवल मछली पे है, खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत तपस्या कर रहे हैं, जिनका ध्यान रुपया पे है, मान सम्मान पे, भोग वासनाओं पे है। जिम यसी मखमल म्यान दसन कुंजर के ऐसे। बोले वेश बनायो पूतना जिम यसी मखमल म्यान। जैसे बहुत कोमल मखमल में सजी सजाई म्यान के अंदर तलवार रखी रहती है, ऐसे सज के वेश बना के पूतना गई थी। यशोदा मैया की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि पूछ सके कि तू कहां से आई है। इतना सुंदर रूप की लगा साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति के दर्शन करने आई, और इशारा कर दिया था लाला उधर है, इतनी सुंदर रूप। तो बोले सुंदर भेष में भी लुभायमान ना हो। मखमल की म्यान में अंदर रखी क्या है, तीक्ष्ण तलवार। ये देखो महापुरुष है। बोले बहुत ज्ञान बघाड़ रहा है, आचरण कैसे है, चाहत क्या है इस ज्ञान की, संसार रुपया पैसा। बोले कपटी ज्ञानी कंस से। बोले बहुत ही मुद्राएं बहुत। बोले ऐसी मुद्रा तो बगुला भी बनाता है, बहुत ध्यान से संभल के, उसका दृष्टि केवल मछली पर है, ऐसे दृष्टि रुपया पे। ये तो एकांतिक जब वास किया जाता है तब पता चलता है, या तो फिर भगवत प्राप्त हो तो एक दृष्टि में पता चलता है। संसार को छलने में पूरा जीवन लगा दिया तो लगा के भगवान से भी कपट, मोहि कपट चल चित्र न भावा। बगुला जैसा ध्यान भगवान को पसंद नहीं। अगर सही ध्यान पूछो तो जो आंख मूंदने पर वही आंख खोलने पर है। अगर आंख मूंदने में कुछ और है, आंख खोलने में कुछ और है, तो अभी ध्यान ही नहीं लगा। ठाड़े बैठे पड़े उताना कबीर काहे हम राहें ठिकाना। हर समय अपने ठिकाने पे रहते, यही ध्यान है। भगवान का वेश बड़ा प्रभावशाली होता है। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी भगवत वेश जब कालनेम ने धारण किया तो उतर गए भैया, प्रणाम किया, वेश की महिमा है। तो कह रहे बहुत समझ में, बहुत कोमल मखमल के अंदर म्यान में तलवार रखी रहती है, ऐसे बहुत संभल के, सहसा किसी पर विश्वास न करो, भजन करो, दूरी बना के रखो। जब खूब ठोक बजा के देख लो तब संग करो, नहीं तो असंग रहो। स्वार्थ साधत और दिखावत और ही। जैसे बहुत लोग संसार के लोग ऐसे होते हैं कि स्वार्थ अंदर से साधते हो, बाहर से परमार्थ दिखा रहे हैं। जैसे हाथी के खाने के दांत और होते हो, दिखाने के और होते हैं। तो बोले ऐसे दिखावटी संग से बचो। भगवत ऋषि जी कहते हैं ऐसे के संग तजो भक्त भगवत जिन दपटी। लोभी करे अनर्थ अर्थ जाने नहीं कपटी। ये कपटी लोग शास्त्रों का अर्थ नहीं जानते हैं। ऐसे कपटी चाहे संत वेश में हो चाहे किसी भी वेश में हो, दूरी बना के रखो। ये स्वार्थ में अंधे लोग परमार्थ को तो पहचानते नहीं, स्वार्थवश अनर्थ करने में लगे रहते। दूर रहे ऐसे से। बड़ा अनर्थकारी रूप देखते हैं कभी कभी, ऐसा प्रगट रूप। अपने को तो धैर्यपूर्वक सहना है, लेकिन ऐसी साधुता नहीं होती। साधुता शास्त्र में जो वर्णन, उसके विपरीत आचरण मिले तो संग न करना और डरना भी नहीं कि इनके साप से कुछ हो जाएगा। जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ्य होती है वो घर घर भटका नहीं करते। आप और समझ लो हमारी बात।
तुम्हें सरल भाषा में बता रहे, जिनके अंदर साप और वरदान देने की सामर्थ होती है वो घर घर भटका नहीं करते, और जिनकी ऐसी सामर्थ होती है वो कभी साप वरदान सहसा दिया नहीं करते। कभी कोई ऐसा जगत मंगल करने का हो तो उनका साप भी जगत मंगल होता है, वरदान भी जगत मंगल होता है। जैसे नलकुबर मणिग्रीव को साप दिया तो कहां पहुंचाया? नंदालय में। कहां खड़े थे? मदिरा पिए गंगा जी में दिगंबर खड़े थे। पहुंचा कहा दिया? नंदालय के। और मिलाया किससे? श्री कृष्ण से। ये वरदान है ये साप। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। और ये जो ऐसे धमकी देना, तो दरवाजा बंद कर लेना चाहिए और राधे श्याम कह के हट जाना चाहिए। उनका अपमान भी मत करो, पर डरो भी मत, ऐसे से कुछ नहीं होता। ये केवल रुपए के गुलाम है, क्या साप देंगे, क्या वरदान देंगे। जो हरि का दास होता है उसमें सामर्थ्य होती है। जो हरि का दास होता है उसको कभी ऐसी आवश्यकता नहीं होती। भगवान का दास कभी किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता है, पहचान होती। भगवत ऋषि जी ने 3 बातों में सावधान होने के लिए कहा। पहली बात, बिना समझे, बिना आज्ञा लिए, या शास्त्र आज्ञा या गुरु आज्ञा, तब कार्य करो। समझो भगवान ने क्या कहा है, गुरु ने क्या कहा है। दूसरी बात, सत्संग वही करो जहां अनुभवी महापुरुषों की बात होती हो। तीसरी बात, हमको उस संग उसी का करना है जो कपटी नहीं है, जो पाखंड नहीं करता, जो वेश बनाकर धन आदि की लालसा केवल रखते हैं, ऐसे लोगों का संग नहीं करना। क्योंकि ये दिखावटीपन करने वाले कभी सत्य मार्ग का उपदेश करते हुए भी ये हमें सत्य मार्ग में नहीं लगा पाएंगे। अब महापुरुषों की वाणी का, जिनके एक एक शब्द सुनने मात्र से संसार से बचने का, संसार से तरने का, भगवत प्राप्ति का उत्साह आ जाता है। आज परम पावन श्री गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हैं। ये गतिम चिंतयताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम स्त्री पुंसाम क्षणाद्यस्मात् गंगा पापम व्यपोहृति गंगेति स्मरणादेव क्षयं याति च पातकम् कीर्तनात् पापानि दशान् गुरुकल्मषम् स्नात् पानात् जाह्नव्यां पितॄणां तर्पणास्तथा महापातक वृंदानि क्षयं यान्ति दिने दिने अग्निना दह्यते तूलं तृणं शुष्कं क्षणाद् यथा तथा गंगाजलं स्पर्शात् पुंसां पापं दहेत् क्षणं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति अंधाश्च पंगवस्ते च वृथा भव समुद्भवाः। गंगा जी सीधे भगवत धाम भेजती। देखो भेज दिया भगवत धाम। जब से हमारी स्मृति हुई, भगवत स्मृति, जब से स्मृति जागृत हुई, तो गंगा जी में ही, गंगा जी सदैव मां की तरह, कई कई दिन भोजन न मिलने पर गंगा जल पीते, जो जैसे मां के दुग्ध से संपूर्ण पुष्टता होती, ऐसे गंगा जल से पुष्टता होती थी। प्रायः गंगा जल में 4 बजे खड़े हो गए तो जब सूर्य उदय हुआ तब हटे। कई बार मन भय दिखाता, कहीं मगरमच्छ, कहीं ऐसा कोई जीव। तो लगता मगरमच्छ भी तो मेरी मां की सवारी है, क्या करेगा। बिल्कुल मात्र भाव ऐसे गंगा जी से यहां तक खड़े होकर जल, बहुत गंगा जी की अपार कृपा। एक समय था जब वृंदावन वास करते थे, कहीं कोई अगर गंगा शब्द उच्चारण कर दे तो रोना आ जाता था, क्योंकि बचपन से प्यार उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में। हमें बस इतना ही हमारा भ्रमण था। जो भी महान पावन तीर्थ हुए, जैसे काशी से लेकर हरिद्वार के पहले तक, ऊपर नहीं चढ़े, बस गंगा किनारे, यही हमारा जीवन था। अगर हम चित्रकूट गए तो वृंदावन आने के लिए गए, क्योंकि काशी से चित्रकूट, चित्रकूट से वृंदावन नहीं, हम और कभी कहीं तीर्थ गए नहीं। तीर्थराज, प्रयाग, गंगा के किनारे, जितने गंगा किनारे, ब्रह्मावर्त, बिठूर, काशी, ये सब गंगा के किनारे, गंगा जी के सिवा हम कभी नहीं निकले। कई बार ऐसे संतों का समागम हुआ कि आप अयोध्या चलिए, आप अमुक तीर्थ चलिए। बस एक अनन्य निष्ठा गंगा जी के, इस स्वभाव पहले से था, अनन्य भाव गंगा जी की। शायद गंगा जी ने कृपा की तो जहां से वो प्रकट हुई उन्हीं के चरणों के धाम में भेज दिया। अपार करुणामयी, कोई भी ऐसी सदगति नहीं जो गंगा जी प्रदान न कर सके। गतिम चिंत्यताम विप्रास्तूर्णम सामान्य जन्मनाम।
सामान्य जनों को भी परम गति प्रदान करने वाली और ब्रह्म ऋषियों के चिंतन मात्र से जो गति पर जो चाहे वो गति गंगा जी प्रदान करें। साक्षात ब्रह्म द्रव प्रवाहित है गंगा जी। गंगा जी की ही एक ऐसी अमोघ महिमा है कि जिनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी मतलब श्रीधाम वृंदावन से इस समय जैसी आसक्ति प्रकट की वृंदावन ने, ऐसी गंगा जी से आसक्ति। गंगा जी छोड़कर कहीं नहीं जाना, किनारे ही जो तीर्थ मिले मिले, कहीं नहीं जाना, नगर में भी ऊपर नहीं चढ़ना, वहीं जो आहार मिले गंगा का। कैसे बताएं क्या परमानंद स्वरूप गंगा जी हैं।